हम महिमा पढ़ रहे थे गाय माता की कि माता के शरीर में कौन कौन से शुभ चिन्ह होते हैं और कौन से देवी देवताओं का वास होता है जिससे भगवान इतना प्रसन्न है। आपने सुना मातरः सर्वभूतानां गावः, गाय माता सभी जीवात्माओं की माता है, यानी कि मनुष्य जाति की, सभी की, सबके लिए उनका जो स्थान है वो माता का है। इसीलिए सर्वभूतानां, जितने भी भूत प्राणी या भूत होता है जीवात्मा, सबके लिए वो मां तुल्य है। और यही नहीं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण ठाकुर जी को मानते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, जो शिव जी को मानते हैं, जो दुर्गा को मानते हैं, जो गणपति को मानते हैं और जो जैन है उनके लिए भी गाय माता पूजनीय है। और अनंत गुण आपने सुना, पंचामृत तो सबको पता है, दूध दही घी शहद और शक्कर। एक होता है पंचगव्य, दूध दही घी और गौमूत्र और गौमय। गौमय होता है गोबर, गोबर होता है इसका, गोबर का रस। तो गोबर का जो रस है उसको गोमय बोलते हैं। गौमूत्र आपको पता है, इसको बोलते हैं पंचगव्य। ये बहुत जब बड़ा विधि विधान हो, शास्त्रों में प्रतिष्ठा हो या कहीं पर और कोई अनुष्ठान हो, तो पंचगव्य का यूज किया जाता है उस बड़े अनुष्ठान में। और देखो कितनी विचित्र बात है कि पंचगव्य में पांचों चीजें गाय से आ रही हैं, पांचों चीजें, कोई ऐसा नहीं कि कोई और जानवर यूज हो रहा है। मूत्र और गौ में भी उसी से आ रहा है। हमारे यहाँ पे गौशाला में एक प्रभु थे, वो क्या करते थे, गौमूत्र जब गाय माता मूत्र करते थी सीधा पी लेते थे, बाल्टी में और नहीं गिलास लगा के सीधा पी लेते थे। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा तेज लगता है वो गले में, जिसने पिया ना हो ना। पर शुगर और ये लीवर किडनीज वालों के लिए तो वरदान है, पर उसमें विश्वास हो तब गए। और ये जो देसी गाय है जिसे भारतीय गाय बोला जाता है और एक विदेशी गाय है मिक्स ब्रीड, दोनों के शरीर में फर्क है, पता है ना आपको? आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैदिक गाय है? तो गाय है। आप हैरान हो जाओगे कि नील गाय भी होती है जंगलों में, नील गाय ये पहाड़ों में। एक बार नील गाय आ गई यहां पर और दूर से ऐसे लग रहा है जैसे घोड़ा आ गया हो, इतनी तेज दौड़ता है वो, और उसका शरीर भी ऐसे होता है, गाय की तरह कम होता है और घोड़े की तरह ज्यादा होता है, गठीला शरीर, और इतनी तेज दौड़ रहा है वो। और मैंने कहा रात को 12-1 बजे हम कहीं से वापस आ रहे थे बहुत साल पहले, तो पैदल आ रहे थे यहाँ गुरुद्वारा चौक से, और वो इतनी स्पीड में आ रहा है, बेचारा कहीं वहां से लेक की तरफ से छूटा होगा, और वो बाद में पता चला नील गाय। तो वो भी नील गाय है, पर वास्तविक जो वैदिक गाय है उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उबड़, वो उठी हुई होती है ना, और जो उसके जो पुच्छ है, गाय की पूंछ होती है ना, वो घनी होती है। एक किसी ने बताया कि जो मिक्स ब्रीड है, जो फॉरेन की गाय है, ठीक है, और जो भारतीय गाय है, दोनों में फर्क क्या है? कैसे आपको पता चलेगा ये मिक्स है और ये फॉरेन की है? और दोनों की पूजा का फर्क है। देखो, पूजा भारतीय वैदिक गाय की होगी, मिक्स ब्रीड वाली गाय की पूजा का कोई फल नहीं है। जिस प्रकार से खाने में जो घी यूज करते हो आप, अगर वो भारतीय वैदिक गाय का है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर अगर वो मिक्स ब्रीड का है बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार से लक्षणों से पता चल जाता है कि वैदिक गाय है कि मिक्स ब्रीड है। जो भारतीय गाय है उसका जो पीठ का हिस्सा है उठा हुआ होगा, ठीक है, उसकी जो पूंछ होगी वो घनी होगी। और सबसे बड़ी बात, मिक्स ब्रीड जब
चारा खाती है ना, वो शाम के बाद भी खाती रहती है। सूर्य ढलेगा खाती रहेगी। पर जो भारतीय गायें हैं, सूर्य ढल गया फिर बड़ा मुश्किल है, बहुत रेयर केस है, फिर वो चरवन करती है। पर जो मिक्स ब्रीड है उसको जब मर्जी चारा डालो, 12, 1, 2, 3 बजे खाती रहेगी। पर भारतीय गाय ऐसी नहीं है, वैदिक गाय नहीं है। कमाल की बात है। इन लक्षणों से पहचाना जाता है कि ये गाय कैसी। और देवताओं का निवास तो आपने सुन ही लिया कि गाय के, फिर से हम एक बार पढ़ लें, आपको याद रहेगा। जब गाय माता के दर्शन करोगे तो आपको याद रहेगा कि गाय माता के कौन से शरीर में कौन कौन से देवी देवता हैं। देखिए, गाय के, गौ माता के सिर में ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ललाट में वृषभ ध्वज, मध्य में अन्य देवगण, रोम रोम में महर्षियों का वास है। रोम रोम हुए ना, एक एक बाल में महर्षियों का वास है। गौ माता की पूंछ में शेषनाग जी है, खुरों में अप्सरा है और मूत्र में गंगा जी है। गौ माता के नेत्रों में सूर्य चंद्र है। गाय के मुख में चारों वेद हैं। कानों में अश्वनी कुमार हैं, दांतों में गरुड़ जी हैं, जीवा में सरस्वती जी हैं तथा गोबर में सारे तीर्थों का वास है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ माता के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। ये सारे पुराण हैं, इनसे पता चलता है गौ माता के शरीर में सब है। और श्री रामचरितमानस में लिखा, श्री राम भगवान कब अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और वैष्णव संतों के लिए मनुष्य अवतार को धारण किया है, ऐसा बोला गया। देखिए, यहां पे लिखा यज्ञ, यज्ञ होता है ना, अग्नि जला के उसमें आहुति डालना। कलयुग में यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है। यज्ञ पूर्ण रूपेण 100% साफ नहीं कर सकता आदमी। देखो, आपको अगर आपके गुरुजी भी बैठे वहां पर यज्ञ करने, या कोई अच्छा पुरोहित बैठे, तो भी यज्ञ का परफेक्ट फल आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि यज्ञ में जो घी पड़ेगा, वो घी अगर शुद्ध गाय का नहीं है, अगर वो भैंस का है, फिर भैंस का दूध तो तामसिक है, भैंस का घी तो तामसिक है। तामसिक घी यज्ञ में कैसे डलेगा? और श्री विष्णु के मंत्रों का उच्चारण तामसिक घी से नहीं हो सकता। पर आजकल सब तरफ घी, यज्ञ की, देखो जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के कुछ नियम है, अगर वो नियम टूटे तो यज्ञ का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं अगर आपको अपना यज्ञ सफल करना है। देखिए, बड़े बड़े यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ, राजसूर यज्ञ, गोमेध यज्ञ पहले होते थे, आज भी यज्ञ करते हैं लोग। पर 3 कंडीशन अगर टूट गई तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। पहला, एक तो जो घी अर्पण किया जा रहा है शुद्ध गाय का, वैदिक गाय का, मिक्स ब्रीड का ना हो, भैंस का ना हो। दूसरा, जहां पे अग्नि जल रही है यज्ञ की, यज्ञ कुंड, उसके नीचे 21 हाथ नीचे किसी भी जानवर की, मनुष्य की हड्डी ना हो। अब हमें पता होता है उसके नीचे हड्डी है भी कि नहीं, हमें तो नहीं पता। अग्नि कुंड जहां जल रहा है उसके नीचे क्या, हमें नहीं पता, कौन खोद के देखेगा वहां पर। 21 हाथ नीचे तक कोई हड्डी ना हो। और तीसरा, जो यज्ञ करने वाला है, ब्राह्मण है, वो यज्ञ करने वाला जो ब्राह्मण है उसके हृदय में कोई लोभ ना हो। ये तो बड़ा मुश्किल है। जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि उनके हृदय में, सबके हृदय में लोभ होता है, पर बड़ा मुश्किल है ऐसे दुर्लभ ब्राह्मणों का मिलना जो निर्लोभ होकर यज्ञ करें। अगर ये 3 कंडीशन कहीं पे टूट गई तो यज्ञ भगवान प्रकट नहीं होंगे। आपको पता है श्री राम का जन्म कैसे हुआ? यज्ञ से। जो देव प्रकट हुए उन्होंने प्रसाद दिया दशरथ महाराज को, वो प्रसाद उन्होंने अपनी रानियों को बांटा। आपको पता है द्रौपदी कैसे आई? यज्ञ से प्रकट हुई द्रौपदी।
ऐसे मनुष्यों की तरह प्रकट नहीं हुई गर्भ से। द्रौपदी वहां से धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी दोनों भाई यज्ञ से बाहर आ गए। यज्ञ की तो बड़ी महिमा है। यज्ञ अगर सही करे आदमी तो अग्निदेव कुछ भी बाहर ला सकते हैं, पर कलयुग में यज्ञ पॉसिबल नहीं है। कृते यज्ञ ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यज्ञ तो मखे। यज्ञ कलयुग का धर्म नहीं है, क्योंकि यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था संकीर्तन यज्ञ की जो अग्नि है निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए, हमेशा जलती रहनी चाहिए, हमेशा बोलते रहने चाहिए कृष्ण नाम हर समय। ऐसे इसीलिए जब आप जाते हो वृंदावन में, अगर आप मथुरा में जन्म स्थान पे गए, आप वहां पर लगातार महामंत्र चल रहा है। और कौन कौन सी जगह पे चल रहा है? इस्कॉन 24 आवर महामंत्र। और बताएं, एक जगह और है श्री रमन बिहारी गोकुल ब्रह्मांड घाट के पास में है, वहां पर कोने में दो बैठे हुए हैं, बदलते रहते हो, निरंतर महामंत्र चल रहा है। ऐसा तो यज्ञ अग्नि कभी बंद नहीं होनी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, शिमला में एक माता जी थे, उन्होंने हमें बुलाया। माता जी ने कहा कि हाँ महाराज जी हमारे घर में 24 आवर का कीर्तन करो। मैं कहा 24 घंटे का कीर्तन बड़ा मुश्किल है। कहते नहीं मेरी बहुत इच्छा है, मेरे घर में 24 आवर का कीर्तन होना चाहिए। अब उन्होंने बोल तो दिया, पर उनका एक्सपीरियंस नहीं था कभी 24 आवर का। पता क्या हुआ, जब आदमी सुबह उठता तो फ्रेश होता है ना, और भी मेहमान आए, मेहमानों ने तो आना है जाना है आना है जाना है। हम 12 थे तो हमने 6 ग्रुप बनाए, 2-2 के, सब 1-1 घंटा कीर्तन करेंगे। तो पहले ग्रुप का नंबर कब आएगा दोबारा? 6 घंटे बाद। तो मैंने कहा जो रेस्ट मिलेगा सबको तो आप, पर जो माता जी हैं उनके पास तो समय ही नहीं है। वो 12 भक्तों के लिए खाना बना रही हैं, परिवार के लिए खाना बना रही हैं, और रसोई में फिर भांडे मांज रही हैं। फिर चलो हम लोग तो रेस्ट कर रहे हैं, फिर रात हो गई, वो बारिश पड़ गई शिमला में, और शिमला में जब बारिश पड़े तो फिर रजाई से बाहर नहीं आता आदमी, है ना। ठंड इतनी लगती है, फिर तो ऐसा लगता है रजाई में घुस जाओ बस। कहाँ भगवान, कहाँ भक्त, कहाँ वृंदावन धाम, कुछ नहीं याद रहता, है ना। शिमला की ठंड जो है सब भुला देती है। ठंड पड़ गई, बारिश हो गई, फिर मैंने प्रभु जी को कहा, मैंने कहा प्रभु जी खड़े हो, आपका नंबर है। कहते प्रभु जी बस महाराज कष्ट मत दो, बहुत ठंड है, मेरे से नहीं कीर्तन होगा। फिर दूसरे को बोला आप करो, मैं नहीं कर सकता। तीसरे को बोला मैं नहीं कर, रजाई ले रखी है, गरम गरम दूध आ रहा है, पकोड़े आ रहे हैं, भाई बाहर आके कौन कीर्तन करे। और मैं फंस गया वहां पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर मैं हूं भाई, मेरे भरोसे तो करवाया उन्होंने, अब जो ऑर्गेनाइजर है उन्हें पकड़ेंगे वो, अब कोई जा नहीं रहा। तो मैं करतार लेके पहुंच गया, तो मैंने शुरू कर दिया। फिर रात 11-12 बजे तक तो सबने निपटाया। फिर रात को उठना बड़ा मुश्किल हो गया सबके लिए, फिर सुबह तक खींचा। और उसमें मैं बता रहा हूं कि क्लिष्ट हो करके, बहुत तप कर करके भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हम लोग कलयुग में। किसी चीज पर ना शारीरिक कष्ट लेकर के हम लोग भजन नहीं कर सकते। हमारा शरीर बहुत कोमल है, हमारा शरीर बड़ा ना सेंसिटिव है। इस शरीर से ज्यादा ना कष्ट करके भक्ति नहीं होती। वो माता जी जिन्होंने बुलाया, वो इतना आंखें बंद करके, कभी वो खोल रहे हैं, कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी सिर ऐसे हो रहा है, और मैं सामने बैठा हूं कांसा लेके, मैं उनसे मजाक कर रहा हूं। जब वो सोते तो आपको पता है कांसा जब जोर के पड़ता तो नींद खुल जाती है, जब वो सो जाते तो मैं कांसा जोर के मारता तो फिर मैं उन्हें सोने देता था। फिर मैं धीरे धीरे बोलता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मैं माला पर, मैंने कहा मेरी तो माला हो रही है और माता को कष्ट हो रहा है। फिर वो सो गए, सोने नहीं दिया।
फिर मैंने बोला आगे से माता जी कान पकड़ो, 24 आवर कीर्तन, या तो फिर ये तो वो स्थिति है ना 24 आवर की जिसका शरीर सिद्ध हो गया हो। इस्कॉन, राधा रमन बिहारी जी और मथुरा जन्म स्थान, वहां पर बदल बदल के करते हैं कीर्तन। एक ही आदमी थोड़े करी जा रहा है, पर एक आदमी 24 घंटे कैसे जागेगा? नहीं हो सकता, हमारा शरीर ऐसा नहीं है। इसीलिए एक भक्त ने कहा, काहू केवल भजन को, काहू केवल राम, दास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। कहते प्रभु किसी का बल तो भजन है, किसी का बल पता नहीं कौन कौन सी साधना है, मेरा तो कोई भजन नहीं है, मैं तो चद्दर ओढ़ के सो रहा हूं। एक भक्त ने ऐसे बोला, मेरे बस का नहीं है कुछ, आप संभाल लो। ऐसा तो ये शरीर जो है ये बहुत ज्यादा कष्टों को सह नहीं सकता है। इसीलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो साधना बताई है ना, वो अत्यंत सरल साधना है। भक्तों संगे नाचो गाओ करो संकीर्तन। थोड़े थोड़े दिन बाद कोई ना कोई फंक्शन आ रहा है, 56 भोग बन रहे हैं, मालपुए, खीर, पकौड़ी, पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर, ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो ठाकुर जी थोड़ी खाना है, खाना तो मैंने है, खाना तो हमने है, एंजॉय हो रहा है। शाम को मठ में आए, इस्कॉन गए, डांस किया, फिर अगले दिन बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाया। क्या सिस्टम चल रहा है ये? पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वही भक्तों का तो यही आनंद है। हम लोग आज चले भी जाएं दुनिया से, हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई बोले अरे बड़ी छोटी उम्र में चले गए, भाई जितने साल जिए बड़ा अच्छा जिए, नाचे गाए खाए पिए, कोई टेंशन ही नहीं। पर दुनिया के बंदे को देख लो, सुबह से शाम तक बेचारा भाग रहा है, रात को जो मिल गया ठंडा गरम मुंह में डाला, ना भोग लगाया, ना भजन हो रहा है, ना भोग हो रहा है, बीच में फंसा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहते बड़ा सरल साधन है, जहां पे 4 भक्त इकट्ठे हो बीच में घुस जाओ, मन करे ना करे बीच में जाके घुस जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारा मन नहीं करेगा, पर भक्ति की वाइब्रेशन ऐसी है, थोड़ी देर में तुम भी नित्य करोगे। यही भजन है, यही साधन है, यही भक्ति है। पर कई लोग ऐसे मानते नहीं हो, कहते नाचने से नहीं भगवान मिलते। अरे भैया नाचने से भगवान मिलते हैं। एक बार दिल्ली में ऐसा हुआ, दिल्ली में हम कहीं पे बैठे हुए थे, कीर्तन कर रहे थे, तो वहां पे लाल कपड़े वाले कोई बैठे हुए थे त्यागी। तो हम तो अपना मृदंग लेके करताल लेके जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, और वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वो और उनके शिष्य। ना वो ताली बजा रहे हैं, ना वो कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद में जब हमने उनको माइक दिया तो उन्होंने पता क्या कहा हमें, बेटा सब ठीक है तुम्हारा, कम उम्र में आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं आता, पर ये जो शोर है ना, तुम जो शोर डाल रहे थे, ये मृदंग लेके करताल लेके, ये बेटा ये ठीक नहीं है। मैंने कहा जी क्या इसमें क्या? कहते देखो, एक तो दिल में शोर चल रहा है, ऊपर से तुम बाहर शोर डाल रहे हो। जब शोर में शोर मिलेगा तो मन अशांत होगा। उन्होंने ऐसे कहा। तो कहते मन के शोर को, मन में शोर चल रहा है ना, परेशान है ना आदमी, एक थॉट दूसरा थॉट, ये विचार वो विचार, ये शांत कैसे होगा जब बाहर का वातावरण शांत होगा? पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी फिलॉसफी में क्लियर कर दिया, इस शोर को दबाने के लिए इससे बड़ा शोर चाहिए। समझ रहे हैं? जब एक आदमी शोर मचा रहा है, उसकी आवाज कब दबेगी? जब दूसरे की आवाज बढ़ जाएगी। ये तो साइंटिफिक एक फंडा है भाई। ये आदमी चिल्ला रहा है, ये चुप कब होगा? जब मैं इससे तेज चिल्लाऊंगा। माया का जो रव है, शोर है, ये खत्म कब होगा? जब कीर्तन का शोर पड़ेगा। ये बेसिक फंडा है, कभी करके देखना। मन कभी अशांत तो हो, शोर डाल के कीर्तन करो, कोई बात नहीं, घर वाले पड़ोसी आपको पागल बोलने दो, 5-10 मिनट कोई बात नहीं,
पर उसके बाद आपका मन शांत हो जाएगा, उसके बाद बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊंगा होली के बारे में। देखिए, होली में हम होली का पूजा करते हैं, और होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन थी, है ना। और जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप मार नहीं पा रहे हैं तो अपनी बहन को कहा, वो जानता है बहन को वरदान है कि बहन जिसको अपनी गोद में बैठा के खुद के शरीर में आग लगाएगी वो व्यक्ति जल जाएगा, पर उसकी बहन नहीं जलेगी। तब उसने बहन को कहा, ये प्रहलाद को गोदी में बैठाओ और आग लगा दो अपने शरीर में। पर आप हैरान हो जाओगे, होलिका जो है, कई लोग कहते हैं होलिका माता क्यों बोलते हैं? भाई इसके पीछे कंसेप्ट बहुत है। होलिका जरूर बहन है हिरण्यकशिपु की, पर होलिका ये जानती है दिल से मेरा भाई जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो ये जानती है, वो ये प्रार्थना करती है, भगवान इसके पापों का घड़ा भर चुका है, इसको दंड दो। इसीलिए होलिका की इच्छा नहीं है, फिर भी होलिका ने प्रहलाद को, जो महाभागवत है, अपनी गोद में बिठाया। उसको विश्वास है प्रहलाद की रक्षा भगवान करेंगे, मैं जल जाऊं तो जल जाऊं, पर मेरे भाई को इसकी सजा मिलनी चाहिए। एक कारण ये, दूसरा कारण वो अंदर से भी गुस्सा थी। कई जगह ऐसा लिखा, जिनसे वो प्रेम करती थी हिरण्यकश्यप ने उनको मार डाला। बहुत गुस्सा आया उनको कि जिससे मेरा प्रेम था मेरे भाई ने उसी को मार दिया, ऐसा अत्याचारी। तो इसीलिए कई जगह होलिका को होलिका माता बोला जाता है कि इतना बड़ा त्याग किया, अपने शरीर का त्याग, किस लिए? ताकि भाई के पापों का अंत हो। ऐसा कई जगह लिखा गया। एक और है बात इसमें, आपको तो पता ही नहीं होगी, ये जो आग है ना, लोग बोलते हैं कि आग लगा दी शरीर में, होलिका जली और प्रहलाद नहीं जले, ऐसे कैसे हो सकता है? आग जब लगती है तो सबको जला देती है। नहीं, ब्रज में एक जगह है, उसका नाम है फालिन, और वहां पर होलिका दहन वाले दिन, आप यकीन मानो, कंडे होते हैं ना गोबर के उपले, इतना बड़ा पहाड़ सा बना देते हैं, ऊंचा, कई कमरों जितने कंडे रखते हैं। ऐसे नहीं छोटी सी आग, अंगारे कई जगह दिखता है, छोटा सा यज्ञ कुंड, नहीं, इतने उपले आग लगा देते हैं। और वहां पर एक कुंड है, ऐसा माना जाता है उस कुंड में श्री प्रहलाद जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। प्रहलाद जी का मंदिर भी है वहां पर। उस मंदिर के जो पुजारी हैं 40 दिन तक ब्रह्मचार्य का, पवित्रता का व्रत रखते हैं नियमों के साथ। उसके बाद अग्निदेव उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। जब होलिका दहन की सुबह अगले दिन 3-4 बजे कुंड में नहाते हैं, जैसी कुंड में नहा के बाहर आते हैं, वो धधकती हुई आग के बीच में चले जाते हैं। आप सोचो उसको पार करने में, भाई यहां से यहां तक इतना बड़ा वो उपले का पहाड़ है, उसमें आग लगी हुई है, और उसके बीच में से निकलता है वो जो पुजारी है प्रहलाद महाराज के मंदिर का, इतनी सी भी चिंगारी उसको छू नहीं पाती। सोचो, आज कलयुग में ये चमत्कार है, तो बताओ सतयुग में नहीं हो सकता, जब भगवान स्वयं उतरे हैं प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और अग्निदेव इतने अनुकूल हो जाते हैं ना उस स्थान पे, उस जोन पे, कि सिर्फ उस जो उपले का पहाड़ है वहां पे अग्नि असर नहीं करती, ये बात नहीं है। मंदिर के अंदर जो दीपक जल रहा होता है उसमें भी अग्नि की दाह शक्ति खत्म। वहां के जो पुजारी जी हैं वो ये बताते हैं, दिखाते हैं, वो जो वहां पे जल रही है, जो मंदिर के अंदर दीपक जल रहा है, उसमें पुजारी जी ऐसे हाथ रखते हैं। कितनी देर तक हाथ रखते हैं? कुछ नहीं होता हाथ को, बिल्कुल हाथ ठंडा है। और मैं कहता हूं आप 5 सेकंड किसी जलती हुई चीज के ऊपर हाथ रखो, आपका हाथ जल जाएगा, आप रख नहीं सकते। अग्नि देव उस स्थान को छोड़ देते हैं, अपनी दाह शक्ति की जो पावर है उसको खत्म कर देते हैं। बताओ। और आज भी अभी होने वाला है फंक्शन वहां पर, अभी वहां पे फंक्शन होगा 13 को है ना, बस अब तो अगले दिन सुबह 4 बजे पूरी भीड़, और नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। कई बार लोग अंगारों में चलते हैं, कई बार छोटी सी
किसी पगडंडी के अंदर बैठ जाते हैं, ये भाई आप हैरान हो जाओगे। मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें देखना, अपनी आंखों से देखना, उसमें आदमी घुस जाए बाहर नहीं निकल सकता। कई फुट ऊंचा होता है वो, ये छोटा मोटा नहीं होता वो। इससे क्या पता चलता है? साक्षात भगवान आज भी विराजित है। प्रहलाद महाराज की शक्ति आज भी विराजित है, नरसिंह भगवान आज भी विराजित है, पर हमें वो ताकत नहीं है कि हम उस चीज को रोकें। ऐसे मंत्रों की पावर है, मजाक नहीं है। इसीलिए किसी ने एक बार ऐसे, हम तो जो हमें मंत्र मिला है ना, इट्स अबव ऑल, नथिंग इज अबव दिस, इससे ऊपर कोई नहीं है। महामंत्र, सोचो छोटे छोटे मंत्रों को लोगों ने सिद्ध किया हुआ है, और हमें कैसा मंत्र मिला, कैसे गुरुजी मिले, कैसा संप्रदाय मिला, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। पर हम दुर्भागे, महादुर्भागे, जैसे कहते हैं ना अभागे, ऐसे हम लोग कि हमें ये मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा। पर इसमें प्रॉब्लम ये है ना, अगर सिद्ध हो गया तो फिर तो बात ही बखरी हो जाएगी, फिर ये चीजें थोड़ी होनी, फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे तो हरिप्रसाद जी कहते पहला लक्षण होगा जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा, सबसे पहले कान में श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई देगी। बंशी होती ना कृष्ण की, वो सुनाई देगी। जहां पे रहोगे, घर में, बाहर, जंगल में, बीमार, खुश, ना खुश, कृष्ण की भुवन मोहनी बंसी का स्वर आपके कानों में गूंजेगा। ये पहला लक्षण है। गूंज रहा है? यही तो मुश्किल है। ये मंत्र सिद्ध हो गया तो बस तो होगी भी दुनिया खत्म। इसीलिए घबराना नहीं है। महामंत्र है ना, ये सिद्ध महातपस्या बहुत एफर्ट से सिद्ध होता है, टाइम लगता है, पर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जिसका सिद्ध होगा वो बोलेगा नहीं। ये तो प्रॉब्लम ही बहुत है यहां पर। गौड़ीय संप्रदाय में जो भजनशील है ना हृदय से, जिसका बहुत अच्छा भजन होता है, वो कभी बोलता नहीं मेरा बहुत अच्छा भजन है। वो हमेशा यही बोलता है कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, भक्ति नहीं हो रही, भजन नहीं हो रहा। अब बताओ, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे पता चले, कैसे ढूंढे? तो ये बिना गुरु कृपा, बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं जान सकता किसी के हृदय में कितनी भक्ति है। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को दुर्वाक्य नहीं बोलने चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसका भजन कितना